द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर है कि भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले INS विक्रांत से संबंधित घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस ने भाजपा के एक नेता और उनके बेटे पर 3 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया। यह घोटाला इतना बड़ा है कि संजय राउत, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता, उन्होंने आरोप लगाया है कि यह भारत के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और यह घोटाला बोफोर्स घोटाले से भी बड़ा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने भाजपा के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील पर INS विक्रांत से संबंधित चंदा इकट्ठा करके उसमें घोटाले करने के मामले में एक पूर्व सैनिक के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। 3 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ है और पूर्व सैनिक बबन भोसले ने यह आरोप लगाया है कि INS विक्रांत के नाम पर 57 करोड़ की चंदा उगाही करके भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे ने उस पैसे को INS विक्रांत के में लगाने के बजाय, उसके रख रखाव में लगाने के बजाय अपने पर्सनल बिजनेस में खर्च कर दिया। यानी कि जनता के चंदे का पैसा भाजपा नेता ने सेना के नाम पे लिया, INS के नाम पे लिया और उसे अपने व्यापार में खर्च कर दिया। ये आरोप है। लेकिन पूरा मामला क्या है और इस मामले की तह तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा INS विक्रांत के बारे में जान लेना होगा कि INS विक्रांत है क्या, उसकी क्या भूमिका है और ये पूरा मामला कैसे INS विक्रांत से जुड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में जानना जरूरी हो। दरअसल 1961 में भारतीय नौसेना में पहली बार INS विक्रांत को शामिल किया गया। ये भारत के इतिहास का, आज़ाद भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था और 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह उस चट्टान की तरह खड़ा था कि इससे पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई थी और पाकिस्तान ने बाकायदा INS विक्रांत को तबाह करने और डुबोने के लिए एक सबमरीन भेजा था पाकिस्तान से, जिसका नाम था गाजी। हालांकि वह सबमरीन INS विक्रांत तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले वो सबमरीन खुद ही डूब गया। लेकिन इसकी अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि 1971 के युद्ध में कितना अहम था INS विक्रांत। 36 सालों तक नौसेना की सेवा देने के बाद फाइनली 1997 में इसको नौसेना से डीकमीशन कर दिया गया और इसको एक म्यूज़ियम की तरह तब्दील करके 2001 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया, ताकि आम लोग आएँ और वो देखें कि हमारे देश में पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो कैसा था और युद्ध में इसकी भूमिका क्या थी। वो सारी चीज़ें उस पल को लोग महसूस कर पाएँ, इसलिए इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। और म्यूज़ियम में तब्दील होने के बाद ये 11 सालों तक म्यूज़ियम बना रहा। लेकिन 11 साल बाद 2012 में इसके रख रखाव पर खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। 200 करोड़ की ज़रूरत थी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने कहा कि अब हम इस पर फर्दर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 200 करोड़ हमारे पास नहीं है। इसलिए यह तय हुआ कि अब इसको नीलाम करके प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। लेकिन उसी समय महाराष्ट्र के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन रक्षा मंत्री से मिला और उसने कहा कि आप जो भी खर्चा है उसको कीजिए और INS विक्रांत को नीलाम मत कीजिए। लेकिन सरकार नहीं मानी क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं था। उस समय पूरे देश में इसका विरोध हुआ, देश भर के लोग इसका विरोध कर रहे थे और भाजपा के नेता किरीट सोमैया भी INS विक्रांत की नीलामी का विरोध कर रहे थे। यहीं से वो कड़ी जुड़ती है जहां से इस घोटाले का मामला सामने आता है। सेव द विक्रांत नाम का एक टी-शर्ट किरीट सोमैया ने बनवाया था, उसको पहनकर वो घूमते थे और इसके नाम पर उन्होंने चंदा जुटाया कि हम 200 करोड़ जनता से जुटाएंगे और इस चंदे को फिर जाके राजभवन में दे देंगे, सरकार को दे देंगे, ताकि INS विक्रांत की नीलामी ना हो। अब चंदा इकट्ठा किया जाने लगा, चंदा इकट्ठा भी हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि INS विक्रांत फाइनली 60 करोड़ में नीलाम हो गया और जो चंदा इकट्ठा हुआ उस चंदे को भाजपा नेता ने सरकार को दिया ही नहीं। यही पूरा मामला है।
पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया है, बबन भोसले जो कि पूर्व सैनिक है जिन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है, उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभियान के जरिए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने 57 करोड़ रुपए जुटाए थे, जो पैसा सरकार के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो पैसा सरकार के पास नहीं गया। जब राजभवन से बबन भोसले ने पूछा कि क्या आपको उस चंदे का कुछ पैसा मिला, तो राजभवन ने साफ जवाब दिया कि उसके पास किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं आया। तब जाके सवाल ये उठा कि आखिर वो पैसा गया कहाँ। फिर उसके बाद बबन भोसले ने बताया कि वो पैसा दरअसल किरीट सोमैया ने अपने पर्सनल खर्चे और अपने बिजनेस में लगा दिया। यानी कि विक्रांत को बचाने के नाम पर जो चंदा जनता से इकट्ठा किया गया, देश के नाम पर, देश की नौसेना के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया, वो चंदा भाजपा नेता ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए खर्च कर दिया और उसको अपने व्यापार में और अपने बेटे के व्यापार में निवेश कर दिया। इस पूर्व सैनिक का आरोप है कि इन्होंने भी चंदा दिया था और इनके कई साथियों ने भी चंदा दिया था। यानी कि ये सारे लोग देश प्रेम की भावना से इस मिशन में चंदा दे रहे थे, लेकिन उस भावना का हुआ क्या? चूँकि उस भावना का इस तरह इस्तेमाल हुआ, इसीलिए पूर्व सैनिक ने अब इस मामले में पूरी तरह से केस दर्ज करा दिया है। मुंबई के ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है और 3 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि IPC की धारा 420, धारा 406 और धारा 34 के अंतर्गत मामला दर्ज करके इस पूरे घोटाले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। चूँकि आप जानते हैं कि जिन राज्यों में भाजपा का शासन नहीं है, वहाँ पर केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए, जैसे कि CBI और ED के जरिए, वहाँ की राज्य सरकारों को परेशान करती रहती है। इस तरह के आरोप लगातार लगते रहते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी का मामला हो या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का मामला हो। अभी हाल ही में ED ने, केंद्रीय एजेंसी है ED, इसने संजय राउत की 2 संपत्तियों को सील कर दिया है। इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ये जो भी केस दर्ज करवाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है। ये भी कहा जा रहा है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जो मामला ठना हुआ है, जो पेचापेच चल रहा है, उसको निपटाने के लिए राज्य भी अपने स्तर से तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो तमाम केंद्र सरकार में, यानी कि BJP के नेताओं की उन सारे घोटालों का पर्दाफाश करे और उन्हें कानून के शिकंजे मिले। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी कार्रवाई लगातार कर रही है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये घोटाला जो आरोप लग रहा है वो कितना सही है और क्या ये सच में घोटाला हुआ है, तो क्या सलाखों के पीछे BJP के नेता जाएंगे? ये सारे सवाल बने रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।